आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें स्टोरेज के बारे में। पिछली बार तुम्हें पता चला हार्ड डिस्क क्या होती है, पर तुम्हें ये नहीं पता रैम क्या होती है। और रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे हर चीज़ काम कैसे करती है। तो शुरू करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक बहुत मस्त चीज़ समझाने वाला हूँ आज। अगर तुम्हें ये समझ आ जाएगा तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट भी बड़े प्यार से समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये एक लाइब्रेरी है, तुम एक लाइब्रेरी में बैठे हो। यहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश की बुक्स हैं, यहाँ पे तुम्हारी नॉवल पड़ी है कोई सी, यहाँ पे पड़ी है तुम्हारी मैथ्स की बुक, यहाँ पे एसएसटी की, यहाँ पे है कंप्यूटर की, और आखिरी में एक हिंदी की भी पड़ी है। तो तुम्हारे पास ये सारी बुक्स पड़ी हैं, और इसके अंदर कुल मिला के 1000 बुक्स है तुम्हारी, 1000 किताबें हैं। अब ये एक कमरा है बड़ा सा, तुम लाइब्रेरी में रोज बैठते हो, ये कमरा है, तुम्हें बुक्स पढ़ने का मान लेते हैं शौक है, या फिर एक इंसान को शौक है बुक्स पढ़ने का। उस पे एक टेबल भी है, इसके ऊपर खाली आती है 4 किताबें। ये 4 किताबें रख सकता है बस इस टेबल पे, ये मान लेते हैं। तो 4 बुक्स रख सकता है ये टेबल पे बस। और ये हो तुम, ये बंदा, इसे बुक्स पढ़ने का शौक है। अब इसे पता है मुझे क्या क्या बुक्स पढ़नी है। मुझे इंग्लिश की पढ़नी है, उसके बाद मैथ्स की पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, और कंप्यूटर पढ़नी है। तो एक तरीका तो ये है, ये पहले यहाँ से उठ के जाए, खड़ा रहे इंग्लिश वाले रैक के पास और खड़ा होके पढ़े, बट सही नहीं है जब बैठने की जगह है। तो दूसरा तरीका क्या है, तुम क्या करोगे, तुम पहले इंग्लिश की बुक उठा लो, फिर यहाँ जाओ मैथ के रैक पे, मैथ की बुक उठा लो, फिर जाओ एसएसटी के रैक पे, उसकी बुक उठा लो, 3 बुक्स उठा चुके हो अभी। फिर जाओ कंप्यूटर के रैक पे, कंप्यूटर की बुक उठा लो। तुमने चारों बुक्स उठा ली है। फिर यहाँ से वापस आओ, फिर यहाँ से वापस आओ, और ये चारों बुक्स को तुम इस टेबल पे रख दो। पहले मैंने रखी इंग्लिश की बुक, फिर मैंने रखी मैथ्स की, फिर मैंने एक एसएसटी की रख दी, और अब कंप्यूटर की रख दी बुक। यहाँ पे अब बंदा आराम से चेयर पे बैठ के पढ़ सकता है, कोई भी इन चारों में से कोई भी बुक पढ़ सकता है। तो मान लो अब इस बंदे को ये चारों बुक लाने में आधा घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया ये चारों बुक लाने में। ठीक है, ले आया, अब पढ़ रहा है। इसे हर बुक पढ़ने में मान लेते हैं 15 मिनट लगते हैं हर बुक पढ़ने में। तो अब क्या हुआ, इसने इंग्लिश की पढ़ ली, मैथ की पढ़ ली, एसएसटी की पढ़ ली। अब इसे याद आया, यार मुझे तो बीच में एक बार हिंदी की भी पढ़नी थी, पर हिंदी की तो लाया नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, अभी जैसे इसके टेबल पे बुक्स पढ़ी है और हिंदी की बुक यहाँ पढ़ी है, कौन सी बुक ज़्यादा जल्दी से पढ़ पाएगा उठा के? कौन सी बुक पढ़ना ज़्यादा आसान है, हिंदी की या कंप्यूटर की? सीधी बात कंप्यूटर की, क्योंकि टेबल पे आंखों के सामने जल्दी से टेबल से उठाएगा, पढ़ लेगा। तो अभी तो पूरा टेबल फुल है, अभी ये चाहे भी तो हिंदी की नहीं ला सकता। तो ये क्या करेगा, पहले ये उठा ली इसने कंप्यूटर की, ये यहाँ से जाएगा कंप्यूटर वाले रैक पे, वापस रखेगा बुक। जब वापस रख दी उठा के तो ये खाली हो गया, कंप्यूटर की बुक वापस यहाँ पे आ गई। फिर ये हिंदी वाले रैक पे गया, हिंदी की बुक उठाई, यहाँ वापस आ गया टेबल पे, और यहाँ हिंदी की बुक रख दी इसने। तो अब हिंदी की बुक भी है, अब ये हिंदी की बुक भी पढ़ सकता है, बढ़िया है। तो अब इसने हिंदी की बुक पढ़ ली। अब इसे फिर से कंप्यूटर की बुक पढ़नी है, तो क्या करेगा, क्योंकि तो ये इंग्लिश की बुक पढ़ चुका है, मान लेते हैं इंग्लिश की इसने अपने हाथ में रख ली, फिर वही चीज़ इंग्लिश की यहाँ वापस रखाया, कंप्यूटर की पकड़ ली, वापस यहाँ से ले आया, यहाँ रख दी, कंप्यूटर हो गया। तो क्या हुआ, जब भी ये एक बुक उठाता है तो इसको आधा घंटा लग रहा था 4 बुक्स उठाने में, 30 मिनट लग रहे थे। तो एक बुक उठाने में कितना लगेगा, 4 बुक उठाने में आधा घंटा, तो एक बुक उठाने में 30/4, 7.5 मिनट लगते हैं एक बुक उठाने में, ये मान लेते हैं। अभी इसने कहा यार 7.5 मिनट लगते हैं, मैं परेशान होता हूँ, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल खरीद लेता हूँ जिस पे मैं कितनी 4 और रख सकूँ। तो अब क्या होगा, ये 4 बुक इसने पढ़ ली, तो इसे मान लो नॉवल चाहिए, इसने एक नॉवल रख रखी है, हिंदी की बुक भी यहाँ रख रखी है।
अभी 2 स्लॉट खाली हैं, 2 और किताबें रख सकता है, तो इसे जाना नहीं पड़ेगा, इसके वो 7.5 बच जाएंगे, तो मतलब 4 बुक और रख सकता है। तो मान लो इसे अभी यहाँ से पढ़नी होती, नॉवल पढ़नी होती, ये पहले यहाँ से एक बुक उठाता, अगर ये वाला डेस्क नहीं होता हमारा नए वाला, तो ये यहाँ पे जाता ना, पूरा एक बुक उठाता, मैथ की उठा लेता, यहाँ पे जाता, नॉवल उठाता, फिर यहाँ रखता, 7.5 मिनट चले गए इस केस में। इसने कहा मैं 7.5 मिनट बचाऊंगा अपने, मैंने एक नया डेस्क खरीद लिया। अब मैंने क्या किया, पहले ही नॉवल यहाँ रख दी, अब नॉवल यहाँ पड़ी हुई है, जब भी पढ़नी होगी मैं डायरेक्ट इससे उठा लूँगा, 7.5 मिनट हर बार बच जाएंगे। और ये बंदा जब भी वापस जाता है लाइब्रेरी से घर, ये सारी किताबें वापस रख देता है, तो ये खाली हो जाता है, ये पूरा टेबल जो है वो खाली हो जाता है हमारा। फिर से आएगा, फिर से बुक्स भरेगा। मान लेता हूँ अगर इस पे डेस्क नहीं है, इस पे एक वक्त था जब डेस्क नहीं था, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा डेस्क नहीं है, तो इसे बार बार रिप्लेस करनी पड़ती है बुक। रिप्लेस का मतलब यहाँ से वो, यहाँ पे जो बुक पड़ी थी उसे उठाया, गया, वापस रखी, कोई दूसरी बुक लाया, ये जो बुक पड़ी थी यहाँ पे क्योंकि वो वापस रख दिया, उसकी जगह रिप्लेस कर दी और वो वाली बुक यहाँ पे लाके रख दी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो टेबल है तुम्हारा, इसे हम रैम कहते हैं, और जो रिप्लेस कर रहे थे उसे पेजिंग कहते हैं, उस टेक्निक को, बस नाम ही ठीक है तुम्हारे लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसे रैम कहते हैं। तो ये मैंने बोला था ना 4 बुक्स है इसमें, 4 बुक्स रख सकते हो, तो ये मान लेता हूँ ये 4 GB की रैम है। और ये 1000 बुक्स बोला था ना, मैं मान लेता हूँ ये 1000 GB की क्या है, इसे हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में तुम्हारा सारा सामान पड़ा रहता है, रैम में तुम्हारा सारा सामान नहीं पड़ा रहता। जब भी तुम पीसी ऑन करते हो रैम खाली होती है, और जब भी तुम कोई भी काम करते हो, कुछ भी खोलते हो, जैसे तुमने मान लो अभी नोटपैड ही खोला है, तो बहुत कम जगह लेता है रैम में, पर वो रैम में आता है पहले। फिर ये जो बंदा है इसे ना सीपीयू कहते हैं। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू दिमाग होता है, सीपीयू होता है हमारा दिमाग। कहते हैं ना रैम बढ़ा लो तुम्हारी काम की तेज़ी बढ़ जाएगी, तो काम की तेज़ी नहीं बढ़ेगी, तब भी 15 मिनट ही लगेंगे तुम्हारा काम होने में। पर अगर मान लो तुम काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हो, तुम्हें काफ़ी सारा काम इकट्ठे करना है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे खोलनी है, या कोई बहुत बड़ी फाइल खोलनी है जो मान लो 4 GB से ज़्यादा की है, तुम्हें बहुत बड़ी फाइल खोलनी है, 4 GB से ज़्यादा की है वो, तो तुम्हें फ़ायदा देगी रैम। वरना क्या होगा, अगर मान लो 5 GB की फ़ाइल है, तो करता क्या है, जैसे 5 GB की फ़ाइल है, 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 4 GB हो गया, तो 15 मिनट पहले सीपीयू ने इस पे लगाए, इसका काम कर दिया, फिर 15 मिनट इस पे लगाए, काम कर दिया। जब इस पे आता है ना, तो पीछे से एक प्रोसेस चलता है, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, ये वाला हटा देगा, और जो 5 GB में से 1 GB बचा था वो यहाँ पे डाल देगा, फिर यहाँ से वो यहाँ पे वापस भेज देगा कि हाँ मैंने 1 GB डाल दिया। तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास रैम बहुत है, पर रैम उतनी है, बस वो हटा के डालता रहता है चीज़ें, बार बार हटा हटा के डालता रहता है। तो अब इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि तुम्हारे सीपीयू पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा पीसी कितना तेज़ होगा, और तुम कितने ज़्यादा काम इकट्ठे चला पाओगे या कर पाओगे, वो तुम्हारे रैम पे डिपेंड करता है। पर तुम कितनी ज़्यादा फाइल इकट्ठे रख पाओगे अपने पीसी पे, वो डिपेंड करता है तुम्हारी हार्ड डिस्क पे। क्या है, जब भी तुम अपना पीसी चलाते हो, हर चीज़ जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में है, मतलब हर चीज़ तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये 1000 GB है, ये 4 GB है, तो जो जो काम तुम्हें करना है बस वो रैम में आता है, उतना उतना। और जब वो तुम्हारा काम हो जाता है, मान लो यहाँ इंग्लिश का काम था, रैम में आया, जब ये उसके बाद मैथ का आ गया, जब तुम्हारा इंग्लिश का हो गया ना, तो वो खुद ही हटा देता है इंग्लिश को, और वो मैथ पे लग जाता है, और तब तक तुम्हारा जो भी अगला काम है वो यहाँ लोड कर देगा कंप्यूटर। मान लो ये पूरा फुल होता, ये कंप्यूटर है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, तो कंप्यूटर इसने कर लिया, फिर मैथ कर लिया, इसने हिंदी कर लिया, अब ये इंग्लिश अभी कर रहा है, पर इसे पता है कि ये तीनों मैं कर चुका हूँ, तो मुझे इसके बाद एक नॉवल भी पढ़नी है, तो वो क्या करेगा, जब तक यहाँ पे काम हो रहा है ना, इंग्लिश पढ़ रहा है,
वो ये दोनों आपस में बात करेंगे, ये यहाँ पे नॉवल लोड कर देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम 5 बुक्स इस कर सकते हो, पर वो 5 बुक रख नहीं सकते, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट होता है रैम और रोम का। ये है रैम और ये है रोम, या हार्ड डिस्क जिसे तुम कहते हो। अब जब भी तुम फ़ोन खरीदने जाओगे ना, तुम्हें कोई बोलेगा इसके अंदर पता है स्टोरेज है 64 GB का, तो हाँ होगा, स्टोरेज होगा 64 GB का। रैम हमेशा तुम्हारी स्टोरेज से कम होती है, और रैम हमेशा महंगी होती है। ये वाला टेबल हमेशा महंगा होगा, इससे ज़्यादा महंगा होगा ये हमेशा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है, इसके मुकाबले ये काफ़ी स्लो होता है। अगर मैं ये वाला टेबल हटा दूँ और ये वाला इसी को एज अ रैम यूज़ करूँ, क्या होगा? ये जाएगा, ढूंढेगा, यहीं खड़ा होके पढ़ेगा, फिर जाएगा, ढूंढेगा, इसे वापस रखेगा बीच में, फिर जाएगा, ढूंढेगा, यहीं खड़ा होके पढ़ेगा। तो वो इतना ज़्यादा स्लो है कि तुम्हारा कंप्यूटर कभी अच्छे से काम ही नहीं करता, तुम पागल हो जाते। इसीलिए रैम बहुत ज़रूरी है।